वृंदावन धाम में महाराज जी की बहुत निष्ठा रही और ये जो परिसर देख करके ऐसा नहीं लगता है कि कहीं स्वर्ग अन्यत्र है। स्वर्ग इस धरा पर ही है और परम पूज्य महाराज जी ने उस स्वर्ग को इस धरा पर हम सब के लिए विकसित किया है। वृंदावन धाम में जो सेवाएं चल रही हैं महाराज जी की, वो अनुपम सेवाएं हैं, दिव्य सेवाएं हैं। गरीबों के लिए चिकित्सा की जो व्यवस्था है निःशुल्क, एकदम कोई शुल्क नहीं देना है और जो सेवा भाव है वो परिलक्षित होता है। यहाँ परिसर में आकर के हर एक को देख करके लगता है कि जो महाराज जी ने भाव व्यक्त किया है हर एक के अंदर वो भाव आए और जो सेवाएं हैं वो दिव्य सेवाएं हैं, उनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। राधे राधे। महाराज जी का नाम तो खैर बहुत ही विश्वविख्यात है। उन्होंने गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत कुछ किया। जितना मैं देखती हूँ मैं तो बहुत ये ताज्जुब करती हूँ कि इतना महाराज जी का विस्तार है बच्चों के लिए, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ने के लिए। महाराज जी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा उनको प्रदान किया जाता है जी। और गरीबों की सुविधा की जाती है। रात को भी मैंने सुना है कि रात को भी आप लोग जाते हैं, जो गरीब होता है उसको कुछ ना कुछ भेंट देते हैं ना। और मतलब कुल मिला के कहना है कि महाराज जी का बहुत हेल्पफुल है। महाराज जी बहुत, जो उनके सेवक हैं वो भी बहुत सेवक भाव है उनके अंदर, बहुत सेवक है। राधे राधे। जगत गुरु कृपालु जी महाराज का तो चारों तरफ जो वर्चस्व है उसका तो कहना ही क्या। उन्होंने यहाँ वृंदावन में
वैसे तो उनका पूरे उसमें विश्व में वो नाम विख्यात है, लेकिन वृंदावन में मैं कहूँगी कि बहुत मुख्य रूप से उन्होंने अनेक कार्य किए हैं उनके द्वारा। छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मदद है। हर वर्ष वो बच्चों को जो शिक्षा से संबंधित उनकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं, उससे बहुत बच्चों को, गरीब बच्चों को बहुत सहायता मिलती है। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने ये जो अस्पताल बनवाया है, उससे निःशुल्क अस्पताल, जिससे गरीबों के इलाज के लिए उनको बहुत सुविधा मिलती है। जगह जगह भोजन की व्यवस्था, धर्म के क्षेत्र में राधा रानी की कृपा, बरसाने में उनका जो मंदिर, कहना मतलब उनके लिए कुछ कहना ही बहुत कठिन है। बहुत, मेरे पास तो शायद शब्द ही नहीं है उनकी जो उनके बारे में कुछ कहा जाए। मैं ये कहूँगी कि मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। उन्होंने जिस प्रकार सभी क्षेत्रों में ध्यान रखा है सभी लोगों का इसलिए कहूँगी कि उनके उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये गरीब है या अमीर। उन्होंने सभी के लिए सभी क्षेत्रों में कार्य किया है, और मैं चाहूँगी कि वो आगे भी उनकी कृपा हम सब पे इसी प्रकार बनी रहे। बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। जगत गुरु कृपालु जी को मेरा सादर प्रणाम, और आप सभी को राधे राधे। जैसा कि हम लोग सभी स्कूलों के विद्यार्थी और अध्यापकगण यहाँ कृपालु जी के प्रांगण में और उनकी छत्र छाया में आए हुए हैं, और उन्होंने जो गरीबों के लिए इतना कुछ किया हुआ है, जैसे कि आप विद्यार्थियों को देख सकते हैं कि उनके पास बैग, कुछ उनके सामान जैसे कि छाता और आपके टिफ़िन जो उनके लिए ज़रूरी होती है, उनको प्रदान किया। जो बच्चों के जीवन को निर्माण करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उन चीज़ों का भी उनको इस संप्रदाय ने, इस आश्रम ने बच्चों को दान में दिया है। और इनके लिए हम अध्यापकगण और हमारा विद्यालय जो कि माँ भगवती पब्लिक स्कूल है, हम सब इन लोगों के आभारी रहेंगे। जय जय श्री राधे जी को मेरा राधे राधे, सबको मेरा राधे राधे। एंड मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, उन्होंने गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे बच्चों को यहाँ बुलाया, बैग दिया, उनको पढ़ने का सामान दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, लॉकडाउन में उन्होंने बहुत बहुत मदद की हमारी, और उन्होंने हमारे लोगों के लिए एक अस्पताल खोला, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुखदा शिक्षा मंदिर बालिका इंटर कॉलेज वृंदावन से हूँ। कृपालु महाराज जी गरीबों के लिए समय समय पर शिविर लगाकर उनको दान देते हैं, और उनके लिए उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। जो लोग असमर्थ हैं या जो कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए यहाँ उन्होंने हॉस्पिटल खोला हुआ है, जहाँ उन्हें फ्री में इलाज मिलता है, जो कि आज की टाइम पे सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि एक गरीब इंसान कहाँ इतना पैसा खर्च कर पाएगा, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कहीं इलाज पे, अपना अच्छे इलाज के लिए खर्च कर सके। तो कृपालु महाराज जी ने जो हॉस्पिटल खोला हुआ है वृंदावन में, उससे गरीबों को बहुत फ़ायदा होता है। बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है, तो इसका मतलब यहाँ अच्छे डॉक्टर्स बैठते हैं, और लोग एक दूसरे को जाके चर्चा करते हैं कि वहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छा इलाज होता है, तो इसीलिए पब्लिक इतनी आती है। साथ ही हम यहाँ पे सेकेंड टाइम आए हैं, तो क्योंकि संस्था सरकारी है, तो ज़्यादातर गरीब बच्चे ही आते हैं, लेकिन उन बच्चों को जो बुक्स कॉपीज़ मिलती हैं, जो राइटिंग का सामान मिलता है, उससे इनकी साल भर की हेल्प हो जाती है कि इनको नोटबुक्स मार्केट से नहीं खरीदनी पड़ती हैं, वही नोटबुक्स इनके काम आ जाती हैं। तो मैं बस ये चाहूँगी कि कृपालु महाराज जी की कृपा बच्चों पर, गरीबों पर इसी प्रकार बनी। राधे राधे। मेरा नाम सतीश त्रिपाठी, नारायण प्रोग्रेस स्कूल प्रधानाचार्य। इस ब्रज क्षेत्र में और विशेष रूप से वृंदावन में श्री कृपालु जी महाराज का ये संस्थान लगभग मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब से मंदिर का निर्माण हो रहा था। और आज के समय में श्री कृपालु जी महाराज जी के द्वारा साधु संतों के लिए, विधवा माइयों के लिए समय समय पर सभी आवश्यक वस्तुएं, चावल, दाल, आटा, कंबल, घरेलू उपयोग के सभी वस्तुओं का वितरण होता रहा था। लगभग 5 वर्षों से इस संस्थान से हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाराज जी के आशीर्वाद से, इस संस्थान की आशीर्वाद से हमारे विद्यालय को जोड़ा गया है, जिसमें हमारा विद्यालय गोरा नगर में स्थित है। गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं,
उन लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मैं समझता हूँ मथुरा क्षेत्र में जो विद्यालय हैं, जो परिवार गरीब हैं, उन बच्चों के लिए सहायक के रूप में समय समय पर बैग, कापियाँ, बोतल, यहाँ तक कि घरेलू उपयोग के लिए बच्चों के माता पिता के उपयोग के लिए बर्तन, छाता इत्यादि की महाराज जी के द्वारा एक आशीर्वाद के रूप में मिलता रहा है। यह ब्रज के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है और मैं श्री बांके बिहारी से प्रार्थना करता रहूँगा। यह संस्थान प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ पहले कम विद्यालय आते थे, आज लगभग कम से कम 30-35 विद्यालय होंगे, क्योंकि 32 नंबर का मेरा ही विद्यालय है तो और आगे भी होंगे। मैं आशा करता हूँ इस संस्थान के सभी सहयोगियों से, दानदाताओं से महाराज जी का नाम पूरे विश्व में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। जय श्री राधे। ऐसी महान विभूतियाँ तो कभी कभी हर इच्छा से प्रकट होती हैं। कृपालु जी ने जो भी किया है और जो कर रहे हैं, ऐसा कोई प्राणी मात्र के लिए संभव नहीं है। न इस प्रकार का निर्माण कार्य संभव उसके लिए है, न तो इस प्रकार का परोपकार संभव है, न बच्चों के विषय में जो सोचते हैं उसके विषय में सोचना तो असंभव सा है। और हम ये सोचते हैं कि वो हमारी धरा पे, हमारी भारत भूमि में, हमारे वृंदावन में हुए, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है और अक्सर अपने दर्शनों के लिए बुलाते रहते हैं। यह भी हम सबका सौभाग्य है। इसके लिए मैं जय श्री राधे के साथ अपने वक्त को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।